हेलो दोस्तों, मैं हूं ओमकार आदर्श और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल देहाती किस्सा, जिसमें आप सुनते हैं पुराने देहाती किस्से जो किसी समय पर प्रचुर मात्रा में हुआ करते थे और मनोरंजन का एकमात्र साधन थे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आइए सुनते हैं ये मज़ेदार किस्सा। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर। तो एक शहरपना में एक साहूकार को एक बेटा तो बेटे का की बड़ा अच्छी तरह से पालन पोषण करके और उसकी शादी आई, शादी कर दी। शादी करने के बाद विदा होके आई, विदा होके फिर मैके गई, फिर आई बुलाई। ये एक तबे लड़का को गुस्सा आई, मैं जो जल्दी जल्दी जाते हो जल्दी जल्दी आते, ऐसो करो अम्मा जा कुल दिन के लिए भेज दे जो हमें बेर बेर न जाने पर है। माँ बोली कि तो ठीक है लला, तुम्हारी इच्छा है, बुलान को ये है तो भेज तो दिए ही, ऐसा कहे ना तुम्हारी इच्छा है तब जाइयो। सो ये कहा इनको सारो आओ, सो इनने कही सुनी तो विदा बनने कर दी। सारो अपने बहन को बुलाइयो और बुलाए जाए कि ये राजा के बेटा ने क्या किया कि 1 महीना हुई हो कोई खबर ना, 2 महीना हुई है कोई खबर ना। अम्मा उनकी बहुत परेशान, अम्मा बहुत परेशान, मैंने कार लौड़ा अब का जल्दी जल्दी है, 2 महीना तो ये जाए और हम कहाँ करें धरें, व्यवस्था कहाँ करें धरें, हमारे बुते की तो है ना बहू को बुला ले जाए। सो ने अम्मा की बात मानी, उनने भैया जाए के पिताजी से कह के अपने घोड़ा सजवा, घोड़ा बैठ के ससुराल को चल दे। चंद ससुराल में जब पहुंच जाते हैं तो सारे आदमी देवी बड़ी अच्छी तरह घोड़ा लो और उन्हें उतारो और पलिका बिछाए दो, व्यवस्था कर दी और घोड़ा घुड़सार में बांध दो। घर खबर कर दी कि जीजा साहब आए, उनकी व्यवस्था कर दे खाए बढ़िया। तो ये राजा बेबी राजा आते तो उन्हें कमी का बढ़िया व्यवस्था बनी। शाम को जब खान को गए तो वे जब बोले कि भाई हम कल चल विदा हमारी कर दो, हमारी घर बार सब परेशान है और हम बुलाना आए। नहीं बेटा जाके चिंता क्यों करता, हम खुद ही मन में कही को हम खुद ही टाइम देखते, लेकिन तुम आइए तो बहुत अच्छी बात। खाना पीना खाए कि उनको बढ़िया जी चित्ता सारी तारी पे खबर करके बुलाया जाए के और उन्हें लिटा दो। उनकी रानी आई, मैंने कहा पति महाराज अब की तुम बहुत दिनंत आई, कहा बात है, हम अच्छी ना लगता है कि खराब लगता है। मैंने सो कछु बात ना है, हम पर रोज रोज चलो ना जाता। अच्छा कहाँ, तो ठीक है परोसो। इतनी बात हो क्या दोनों जने पर क्या सोइए। ये सुबह हो टट्टी पाखाने गए, राजन बाड़ी बार नहावे धोवे की व्यवस्था, वही नहाओ धो खाना पीना सब तैयार हुई हो और उनके ढलाव पूरा तैयार हुई हो। उन्हें खबाए के पी के और वे बोले कि हम खाए की पी के नीति हुई है, बिटिया की विदा कर दो, विदा कर दो। मैंने कहा हाँ तुम ज्यादा मत कहा, हम कर दिए यही कर दिए और क्या। लेकिन एक बात है लला, तुम कैसे सवारी बारी तो लाए ना है, अपने अकेले घोटरा बैठ के आए हो और बिटिया काहे बैठ के जाए। मैंने हम दोनों जने बैठ के जाए, घोटरे हमारा इतना प्रेम ही है। मैंने तब ठीक, जब दमाद ही राजी है तो हमें क्या शर्म। सो भैया देने की व्यवस्था करके और डला पड़ा, मैंने हम डलो पड़ा ना ले जाए, 10-5 पूरी बांध दे दो, रत्ता भूख लगे तो खा लिए। भैया 10-5 पूरी बांध के अपनी डाल दी, खुज्जी में इनने डाल ली और उनसे विदा करा के चले। तो चंद प्रेमी एक बाघ पड़ो, बड़ी घाम तेज थी। तो बेटा बोलो को ऐसो रानी साहब आराम हिन कछ कर ले और खाना डाली दो, जो कुआ है और हिन छायो बढ़िया है तो खाए पी ले और आराम कर ले तब चले। नहीं ठीक बात, आपकी इच्छा। सो भैया
घोड़ा बांध दो और दोनों जने अपने 1-2 साल का चदरा हाउस बिछाए के आराम से बैठिए, लोटा फोटा निकालो, पानी भरो, कुल्ला दतौन करके पियो, तो खाना पीना थोड़ा बहुत खाओ। खाए पी के बेटी अति तो सोई और राजा साहब बैठे वहीं तो 1 बजे हो और जो सोती रहे। अरे उठाए जा चले। राजा साहब ने कही सुनतना है, फिर क्या सोई गई, रत्ता को बखते फिर कब रात में चले चलो। सोई ऐसी कुदरती माया कि वह बेहोश बुखार चढ़ा, वह बेटी को बेहोश बुखार चढ़ा। नहीं महाराज मुँह पर उठो बैठो ना ये कुछ देर और रुको, जब बुखार उतर जाए तब हम चले। से देखो तो भातम बुखार रहा है कुदरती। ये का वो तो है कि घंटा खाना और बैठे तो और ज्यादा तबीयत खराब, और ज्यादा तबीयत ये 3 बज गई। इन्हीं का भाई तो शांति आई ना है, कुछ देर और रुको, घोड़ा है एकदम पहुंच चले हैं। हम का निकाल अपने देश में नहीं रहो, ये तो कोई फर्क नहीं बत तो। सो भैया फिर रोके तो और ज्यादा तेज होना गति का बताएं कि ये दिन की चमक रही और बेटी ने प्राण छोड़ दिए। जब बेटी खत्म हुई गई तो बेटा ने देखी कि भाई जब हाथ वहां हलाती हो तो देख जो हालात वो तब तक था माने की जा तो मर गई। अब हम क्या करें, ये शाम रात हुई, ये दिन मुंदियो रात ये समझो। और हम अब कहाँ जाएं? अगर ऐसे घरे जाता है तो उन विदा करा लाई, सूचना जाए तो रानी कहाँ छोड़ आई। तब ऐसो है कि हम यहीं जा के ढगई रहे हैं और जाके जब काया रहे तो ले जाए हम रखेंगे। ऐसी अपनी सोचत बैठो तो 2 साल दूसरी बार उड़ाए कहें आराम से बैठो आराम से। ये का होना गति की ऐसी बात प्रेमी कि रात के जो 12 बजे तो वह शंकर भगवान और महादेव जी पार्वती चिंता को निकले। जब चिंता के लिए निकले तो ये इनकी एकदम हवा की आई घबराई से रोन लगी, बेटा रोन लगो। पार्वती बोली कि महाराज जी रुको। कि क्यों? कि देखो इधर रात के 12 बजे पर रो जा पे जन कितनी मुसीबत है। चलो जाकी चिंता पहले ले तब दुनिया की चिंता। महादेव जी बोले कि पार्वती ऐसी तुम कह देती हो, ये तो संसार है, कोई रो तो है कोई हंसा तो है, तुम ऐसी कहाँ काम चिंता नहीं है। मैंने ना है महाराज, जाके जरूर चिंता नहीं, बेड़ भाग में रोए रो है। मैंने मानते सोची बहन जी बालट का तिरिया हट, अगर ये बात ना मानते तो जन निकाल जय बमंडर। सो शंकर भगवान बोले कि ना मानती थी, चलो। दोनों जने बाग में आए तो देखे बेटा और वो तो मरी पड़ी है। बेटा अपने ऐसी साल पे हाथ फिरा तो और जका हाय रानी गई तू कहाँ गई? अरे तू मरी तो मैं जवाब ही नहीं सुना दी, हम अकेले रह गए। शंकर भगवान बोले काहे के बेटा रोत? कह रोत का हम महाराज, हमारा इतो सुंदर जोड़ा हतो, अब भगवान ने हमारी रानी माडदारी बुलाए के लाए, बाकी मैं कहते अब हम घरे मुँह कैसे दिखाए जाए, अकेले जाए। जब चर्चा चले तो जने की रानी को मार के डाले आई, तब हम रोत की जागी काया रहे तो हम जाकी रखवारी करें और न अपने प्राण तज दिए। शंकर भगवान बोले सुन बेटा, एक बात है कहीं सोच लें तब देखते हैं। शंकर भगवान बोले सुबह ने देखो बारो दिमाग दौड़ाओ दूडो। बोले कि बेटा के सुनो के काए कि बस इतनी है जाकी उम्र दी थी भगवान ने, अब आगे उम्र ना आए जब तो मरी रहे। बिन्नी फिर महाराज कई एक बात है कि तुम आधी अपनी जिंदगी जा दे दो, आधी जिंदगी दे दो और आधी अपने पास रखो। हाँ पास तुम्हारी रहे ही तो आधी दे दियो।
तो बेटा बोलो को फिर महाराज आधी जिंदगी दे दिए, फिर कहीं जिंदा हो जाए तुम अपने घर बुला के जाइयो। ये कहा उस बेटा ने कर दी। हाँ, शंकर भगवान ने आधी आधी जिंदगी दोनों की कर दी। वो राम राम करके उठ बैठी। जब उठ बैठी तो बोली कि पति महाराज हम बहुत सोए। वे बोले कि ये तुमने सोए तो हम जानते, अब रात को वो शंकर भगवान चले गए तो बोले कि सोए तो हम जानते, और मुसीबत ना हमारी जानी है कि हम क्या करूँ तुम्हारे संग। बिन्नी हमें जो कुछ ना है मालूम है। बिन्नी ऐसे हुआ अब रात काट लो तब हर के घर चले। ये कहा सवेरे रात काटी सवेरे को वक्त भाव राजा का बेटा तो जब बोलो कि रानी हमारी देह में कछ सुस्ती बहुत जोड़ के आए रही है, कहे तो आराम कर ले तब चलियो। सुबह कुआ की मनता पड़ रहे और बाकी घुटुए पे मुंह तर लो। होना गति कैसी बात है, कौन राजा का बेटा रात बड़े को जगह वो तो नींद आई बाव। जब नींद आई तो रानी कैसी देखे ये जगह तब हम चले। अब इनकी नींद ही ना हो चुका है। जब नींद ना हो चुकी तो होना गति बात मुँह से कलाबाज नट अपनो तोषक तंगा गांव मांगन के लिए जाए। बहुत सुंदर कलाबाज रहा है। सोबान है बाग में घुस जो भरते थे कुआ तन में आओ। कुआ पर जब रानी देगी बहुत सुंदर है, और आदमी जाको सोए रहो। अब जा हम करियो का लिए सुबिन ने कहा सो तुम राजा के बेटा की तो पकड़ी टाए वही कुआ में डाल दो। अब वहां से बोले चल मेरे संग। देखी वाली बे कुआ में डरी। अब वो जबरदस्ती ऊपर करे। अब वह फंसी बीच में। अब बाकी कोई पेश ना जा तो नटके संग कराबाज के चली गई। जब चली गई नट अपने घर जाके बजा कर दो और अपनी नटवारी बातें सुनान। ये कहो तो वो बेटा कुआ में जो डरो तो होना की बात ना कोई बरफ्ता मान्य करो। तो अब बकुआ में बिलखैया खात कात भगवान जा से अच्छे मरिया से अच्छे। एकले होना गति ऐसी बात है कि मरे कैसे अब तो बाकी है। सो एक रत्ता गीत भोरम में आओ सो वाह होना गति सुन ऐसी करी प्यास लगाई दी सो बापूरा लोटा डोल। सो बकुआ में बाने अपना झोरा धरी के लोटा डोर फांस के कुआ में डारो। सो बिन्ने पकड़ लो सो टुब टुब करें जब तो जुम्मस ना खाए। बिनी को है भैया जब भूत हो कुछ चुरा लाओ हमारा लोटा छोड़ दो हम तो प्यासन मरे जाते। राजा के बेटा वो लोग देखो भैया तुम सो हम काया के मानुस हैं और हम न भूत है न चुराएला। बिन्नी तो हमारा लोटा छोड़े दे ना यार। बिन्नी की भैया हम निकलना है पे जब कुआ में मर जाए तासे हम तुम्हारी जिंदगी में एहसान ना है। बोले हमें निकाल दे। बिन्नी हाँ सब तुम्हें निकाल दें तो हमारे बरोबर है कहूँ हमें मानने लगे हो हमारे जोड़ो जंगल थी। अरे वे हाथ जोड़े नहीं भैया ऐसी बात मत सोचो हमें निकाल दे तो अब जिंदगी में एहसान ना है। हम चुपका अपने घर चले गए। सो भैया दे आई उन्हें बिन्नी तो निकले आओ। सो बिन्ने पकड़ो लोटा और बिन्ने रस्सी खींच के उन्हें निकाल लो। जब निकाल के बहरार करो और जब कही कि भैया चिंता मत करो देखो हम चुपका जाते हैं हमारी दहशत कतई कहिए हम तेरो ऐसा नहीं ना जिंदगी बोले। ये कहा राजा का बेटा चलो कि बंचो भाई याद आई कि हम रानी जो बुलाए के लाए हो और अकेले जो घर जाइए तो चर्चा दुनिया में फैले। तब ऐसे करो कहूँ देश ही प्रदेश चलें शहर में कहूँ नौकरी करें कहें घर मोह ना दिखाइए जाए मोह ना दिखाइए। सो वे चंद थोड़ी दूर कोस कांडव शहर पना तो तामे पहुँचे जा में बहुत
नट की रानी लगी ता शहर पनाम पहुंची। और ये नटवा ने का करो कि वे नटनी बनाए के और बस सब क्रिया सिखाई, सब बातें सिखाई नहीं तौले ये और तौले जी पहुंची वहां में। सो घूमत 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 अब बिना बोले को पूछे बात, बेटा चलो जा तो बिन्नी कोई हिल्लो लगे ना, चलो जो राजा कचहरी में चलो। और राजा की जैसी नौकरी मिले तैसी करें, पेट तो पाल नहीं है। सुबह सीधे सीधे गए राजा की और राजा की कचहरी में जाके पहुंच जाते तो हाथ जोड़ के सामने ठाड़े हुए। तौले राजा को वजीर है तो बोलो कि महाराज ये लड़का कभी नहीं आया महफल में और तुम्हारे आगे हाथ जोड़े ठाड़ो, इसकी बात पहले पूछो। राजा साहब निगाह दई, बिन्नी कहा बेटा का है, कैसे हाथ जोड़े ठाड़े। बिन्नी की राजा साहब हमारे पास कुछ कर लेना है और हम भूखन प्यासन मरे जा तो आपके पास आए कि हमें 2 पैसा कोई नौकरी दे दे और खाना पीना की व्यवस्था कर दी। वजीर बोलो कि महाराज जैसा अच्छी का तनख्वाह खा लियो, क्या हमें तनख्वाह कसना चाहिए, कसो ना मैंने कस तो बता, मैंने कसना चाहिए। तो बिन्नी की वजीर बोलो राजा साहब ऐसे नौकर ना मिले आपके ढेगा हाथ कर ये जूता पहनाव करे, वो उतारू करे, वो आयो करे पहनाव करे तो ये उतारू करे। राजा साहब ने कही वजीर साहब इसे दे दो, सो उन्हें नौकरी दे दी। तब इनको 2 घंटा को सुबह को काम राजा को जूता पहने वो संजा उठाए। ये कहो तो के बाद पूरे दिन में सैर पना चहल पहल देखने को घूमन निकल जाओ करे। घूमत 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 होनी ऐसी आई कि बाई मोहल्ला में पहुंचे जहाँ वो नट बसत तो नटनिया। जब बाई मोहल्ला में पहुंचे नट नटनिया बसत से नटनिया ने जो देखो हमारे तो जमाना पर तो मेरी पति बोई है, निकल कैसे आओ कुआ में थे। नटबा से बोले के संतना के काय कि जा से पूछो तो तू कहाँ रात हो, कहाँ रात है को है। नटवा बोलो काय तुम्हें क्या करे, अरे का पूछो तो। नटवा गो उनसे बोलो भैया ठाड़े हो हो का कैसो घूमत फिरता हुए कहाँ रात तुम काय चक्कर में घूमत फिरते। बिन्नी हम रात का जाई राजा की रात है और छुट्टी के टाइम पे घूमत है। जो जवाब बना बोलो सो बना नटनिया जो बनी थी रानी सो नटनिया ने तो इस पर पहचान लो कि हमारा पति है। अब जा पर धाक कैसे लगा जू अगर यहाँ रहो और बता राजा की रहा तो है न जाने किससे खाना हमला करा दी। तो नटबू तुम काऊ दीने की ना रहे हो और हम काऊ दीने के। नटबा वालों को जाकर तुम इंतजाम जानते हैं कि तू हो तैयार कि तुम बताओ शू करें। मैंने कल चले राजा के दरबार में और सारे का ऐसा कला दिखाए जो वचन मांगे सारे की फांसी लगवा दी, फोकट कटिए। ये कहा वो तो बे तो अपने चले आए टाइम बहुत राजा की पैर चप्पी में। ये कहा वो संजा हुई पर क्या सोए सुबह जो बहुत नटवा न कही नटनी के हाँ का चलो और हम ऐसी कला करें जादूगर से कि राजा साहब तो मोह हाल हो जाइए और वचन तू मंगिए। जब राजा जा साहब का है कि जो मांगे सो पाए तो तिरवाचा करके मंगिए जाके छू लिए बाई की ठीक। सो प्रेमी क्या हो तो 8-10 बजे नटवा नटमी खाए के राजा कचहरी लग गई। तो नटवा नटनी जाए के राजा कचहरी में ढोल बजाओ महाराज आपको ऐसी कला दिखाए हैं जो आपने जिंदगी में ना देखी। इसमें राजा साहब बोले कि या अगर नटवा ऐसी कला हमें जो दिखाई है तो तू जो मांगे सोई तो दिए। मैंने ठीक महाराज। तो मिन्नी साहब काका साहब
कि शहरपना में और मुनादी पिटवा दो और नटवा नटवी आए राजा की बहुत अच्छी कला हो है। सो भैया राजा ने कहा कमी होते तो नौकन द्वारा एकदम मुनादी पिटवा दिया और राजा की बड़ी भीड़ लंबी लगी। नटवा बोले महाराज आई ही रही है तो बिल्कुल आई तो करें कला शुरू। नटनी तो गई तू होशियार रहिए। राजा साहब की निगाह का तुच्छी मालूम पड़ते है। नटवा ने कहा करो प्रेमी कि देखो महाराज कला तो हम दिखाए हैं, एक हमारी नटनी मत ले लियो, नटनी मत ले लियो। राजा साहब बोलो हमसे जो पागल है गो, हम राजन की लड़की ब्याह नहीं तो नटनी हम नहीं है। मैंने हम महाराज कहा था हाथ जोतते के नटनी हमारी मन ले लियो। मैंने राजा साहब ने इनकार कर दी कि हम ना ले लिए, तेरी है तैसी दिए। तो मैंने हम कला शुरू करते हैं। सुबह ने कुर्ता के अपनी जेब में तय और रील को गुल्ला निकालो और गुल्ला को छोक पकड़ के डोरा को गुल्ला आकाश में फेंक दो। आकाश में जब फेंक दो और नटनी से जब कही कि देख आकाश के जितने जिंदा हैं उन्हें हम मरे हैं जाके आई समझ, और तू होशियार रहिए भाग मत जाइए। हला जब वो डोरा पकड़ के चढ़न लगो, चढ़ा चढ़ा आदमी सब रैयत ऊपर देखे इतो चढ़ियो काऊ दिखाइए ना, इतो ऊंचे चढ़ियो को काऊ दिखाइए ना। करीब 1 घंटा बाद अब सब जे कांक बहनी हम कहा नटवा चलो गो जन गुल्ला पकड़ कहाँ ये का 1 घंटा जो व्यतीतमान बहुत ऊपर तक एक भुजा बाकी नटवा की एक भुजा धरती पे गिरी आए जहाँ से गुल्ला फेंको तहीं बार नटनी बोले कि महाराज हमारे पति की एक भुजा कटिए जिंदन से लत लत देखो जो डरी। राजा ने कही बंचो ऐसी कला हमने कहूँ ना देखी। और जो नटवा बता जिंदन से लड़त और एक भुजा कटिए एक ही से लत तो नदी जवाब दे उतार ली। मैंने महाराज मेरे कहना उतरे जो फतेह ना कर लिए तौल है। थोड़ी देर बाद देखें दूसरियों भुजा धरती पे गिरी आए। जब दूसरियों भुजा गिरी आए धरती पे तो रैयत कहा कि हाय दैया नटवा कितो बढ़िया तो जब दोनों भुजा आई। कब थोड़ी देर बाद देखें का दो बीच में घोड़े निकाल के मंदिरों गिरो आए। जब मंदिरों गिरो आए के अब तो हाकार बीते। थोड़ी देर में का तो मूड कटो धड़बो गिरो आए। सोई नटनी रोन लगी श्री महाराज मेरे पति की चिता जरबाओ ता मैं अपने पति संग सती हुए। राजा को थूक बंद कि बंचो ऐसी ससन ने कला करी आए कि हमारी बंचो हमें और ऑफर लगाई दी। ऐसी कला वैसे तो जान से मरी हो। जब ज्यादा नटनी ने कही तो राजा साहब और रैयत ने कही कि जग चिता जरवा जो जहाँ बताता। सो भैया लकड़िया डीनन डुब्बा दो वाने बताई जाए बेहड़ में कजरूर शर्त है भाई चिता तई जत्ती माने चिता चिनवाई या चिनवाए के और बाई पे बैठी और बैठ के आगे प्रगट करके और जलन लगी। धीरे धीरे अब सब रैयत मोनो जाती है देख लो कोई नई चीज होती। सो भैया चारों देखा एक बिल्ली बहन चो नटवा मरो मरो नटनियों चली गई। अब ये जो चिता जड़ के बंद भाई रैयत बोली महाराज अब क्या करे हो तो चिता खत्म हुई चलो खोखट कटिए। अब जब राजा अपने दरबार में आए अब आए कहें अपना मस्करा बांधत तौल का देखत के बाई डोरा पर तो नट उतत चलुआ तो नट उतत चलुआ तो जब दिखान लगो तो रैयत बोली महाराज एक नट तो नटनी जलाया है और एक नट यू तत्व आते। धीरे धीरे जब वो धरती पाओ और वन खाली जगह जब देखी तो जब वो लोग राजा हमारी नटनी कहाँ है। राजा को थूक बंद
कि भंचो नटवा को ले जवा के नटनी को सती कराया है और ससुर जी तो नट्टा फैलाइयो कैसो है ये कला। मैंने कहा कला कैसी ना है महाराज, हमने कही है तुम्हें हाथ जोड़े थे कि हमारी नटनी मन ले लियो, सजा दे तो हमें दे दियो कि हमारी नटनी को मत ले लियो। मैंने अच्छा कहा, मैंने हमारी नटनी दे। अरे तो नटनी हम सती कराए कहाँ से दें? बिंदी राजा बेईमान कैसो कहा तो हम अपनी नटनी को बुलाएं। बिन्नी की सब पब्लिक बोली कैसे महाराज के बुलाए ले अपनी नटनी को, हम जब सती कराया तो बुलाए कि नहीं लिए। सो नटवा ने जो आवाज दी सो नटनी ने राजा साथ तारे को दल्लान तो में आवाज आखिर पे दई के महाराज कैसे आए, हमें राजा साहब सात तारे भीतर बंद कर दो। क्यों राजा साहब, हमने कही तुम्हारी नटनी बंद लियो, तुम आप आवाज आ रही कि ना आ रही? सात तारे भीतर हमारी नटनी बंद कर दी जो हम ढूंढ न पाए। मैंने बताओ महाराज कैसे आए? मैंने तारे तोप से निकल गया। नटनी भैया वो तो जादूगर तो नट तो सात और तारे तोड़ के और बहरा रे आओ और नटवा बोलो कि महाराज बताओ ऐसी कला कहूँ देखी कि ना देखी थी। अब राजा साहब बोले कि हमने तो उसे पहले ही कह दी ऐसी अगर कला दिखाइए, ऐसी अगर कला दिखाइए तो तू जो मांगे सोई दिए। नटवा बोलो हमारी नटनी मांग सकते हम हमारा वक्त तैयार ना है। सो राजा साहब बोले कि नटनी से कहा, नटनी कही ठाड़ी भई और बोली कि महाराज हमने मांगो तुमने न दो तो हम तो नटवा नटनी हैं, आप राजा हैं, हमें बाचा देव तेरे बाचा। मैंने बिल्कुल दिए, मैंने दिया हो कहाँ दिए, दिया हो कहाँ दिए। मैंने की महाराज सुन ले, जब वो आपको नौकर बैठो पैर चप्पी बारी बा को सजा फांसी लगवा दे, बस इतो ही हमनी है। राजा बड़ी चल सकती ना नटनी मन में सोच कही कि बता बाप नौबत भाई नौकर बदल दई और धन संपदा कछू ना मांगी, धन संपदा कछू ना मांगी। अरे धन संपदा मांग ली ना, हमें जय चाहिए, जाए अब हार फांसी लगवाओ हमारे सामने। अब राजा साहब तिरवाचा दे चुके, अब बाबू कोई है ना है दुखिया को जो सिफारिश करे। राजा साहब ने कही जल्ला दो भाई लगा दो फांसी जनी बाप। जल्लाद फांसी के लगाए, एक रस्सा लाए, रस्सा ऊपर डार के उबका बनाए का नीचे लटकाओ। एक बात है जब फांसी काऊ लगाई जात तो कुछ मौका दो जात पूछी जाती कुछ बात। तो जल्लाद बोले कि जब बता भाई अब तेरे आखिरी वक्त आई हो, तू का चीज खाइए, का चीज खाइए। ले बोले अब हम आखिरी वक्त आई हो, अब हम कचौड़ा खाइए, बिनी और कुछ बता। तो बेटा बोलो कि नटनी जो हमारे फांसी लगवाते हैं तो जो जाए हमने चीज दी सो भाई वापस दे दे। जो चीज हमने जा दी है जा कह दे कि हमने तुम्हारी वापस दी। नटनी का जानती है ना, नहीं तो मरी पड़ी थी। सो बाने नटवा बोलो कहना दे कि हमने लई सो तुम्हारी दी। सो नटनी आई घमंड ने कही कि हमें तुमने जो हमें चीज दी तुम्हारी वापस हमने दी। सो राम का भजन नटनी मरिए पछाड़ खाए।